Assalamualaikum student. Hope so all of you are fine. Today we will discuss about endocrine systems of vertebrates. लेकिन आज हम बात बर्ड्स और मैमल्स की बात नहीं करेंगे। जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं अदर देन बर्ड्स और मैमल्स उनकी बात करेंगे, क्योंकि अगर बर्ड्स और मैमल्स की बात करूं तो इनके अंदर बहुत ही कम्प्लेक्स इंडोक्राइन सिस्टम होता है, यानी कि इनका इंडोक्राइन सिस्टम बहुत कम्प्लेक्स होता है। इनके अंदर डिफरेंट हार्मोन्स पाए जाते हैं, ठीक है। और जो हार्मोन्स होते हैं वर्टिब्रेट्स के अंदर, दूसरे वर्टिब्रेट्स के अंदर, एम्फीबियंस और फिश के अंदर, उनमें क्या होता है कि कुछ हार्मोन्स सिमिलर होते हैं और कुछ डिफरेंट होते हैं। जबकि बर्ड और मैमल की बात करें तो इनमें तो टोटली हार्मोन्स डिफरेंट होते हैं। तो इस वजह से हम बात करेंगे सिंपली सिर्फ वर्टिब्रेट ऑफ इंडोक्राइन सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं कि उनका जो फंक्शन सेम होता है, यानी कि एक स्पीशीज़ के अंदर, डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर फंक्शन का सेम होता है, लेकिन वो केमिकल आइडेंटिकल नहीं होते। और कुछ हार्मोन इस तरीके से होते हैं, ये जो होते हैं स्पीशीज़ स्पेसिफिक होते हैं उनका, यानी कि स्पीशीज़ स्पेसिफिक का मतलब ये है कि एक स्पीशीज़ के अंदर हार्मोन पाया जाता है और वो किसी और स्पीशीज़ के अंदर हार्मोन नहीं पाया जाता। यानी कि एक स्पीशीज़ के अंदर हार्मोन है तो वो उसी का फंक्शन ही परफॉर्म करेगा। और कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं कि जो डिफरेंट सेल्स के एक स्पीशीज़ के अंदर डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो बेसिकली ये कुछ हार्मोन्स की कैटेगरी होती हैं। तो सबसे पहले हम उनके कुछ सिमिलरिटीज़, हार्मोन्स की सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो हार्मोन सेम होते हैं उनकी सिमिलरिटीज़ आपस में क्या होती हैं, और एज वेल एज उनके हम डिसिमिलरिटीज़ के बारे में बात करेंगे। डिसिमिलरिटीज़, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 पे। कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जिनका जो फंक्शन जो है सेम होता है डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर, लेकिन वो केमिकल आइडेंटिकल नहीं होते। जैसे ये है कि हार्मोन्स विद द सेम फंक्शन, सेम फंक्शन इन डिफरेंट स्पीशीज़ may not be identical, chemical identical। यानी कि कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर, उनका फंक्शन सेम होता है, ठीक है। यानी कि मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें न्यूरोपेप्टाइड्स की, तो न्यूरोपेप्टाइड ऐसे हार्मोन्स हैं, इनका जो फंक्शन जो होता है हर स्पीशीज़ के अंदर सेम होता है, लेकिन हर स्पीशीज़ के अंदर ये क्या होते हैं कि आइडेंटिकल नहीं होते। इनकी केमिकल जो नेचर है वो एक जैसी नहीं होती। किसी स्पीशीज़ के अंदर किसी तरह के पाए जाते हैं न्यूरोपेप्टाइड, और किसी स्पीशीज़ के अंदर ये किसी तरह के पाए जाते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब हम बात करेंगे अपने सेकंड पॉइंट की जानिब। जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जो स्पीशीज़ स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि मिसाल के ऐसे कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जो एक ही स्पीशीज़ के लिए बने होते हैं। यानी कि एक स्पीशीज़ के अंदर एक हार्मोन पाया जाता है, वो क्या करेगा कि उसी स्पीशीज़ के अंदर वर्क करेगा, किसी और स्पीशीज़ के अंदर वो हार्मोन नहीं पाया जाता, ठीक है। यानी कि स्पीशीज़ स्पेसिफिक होते हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर फंक्शन, अपने फंक्शन के मुताबिक। अगर हम दूसरी जानिब बात करें तो कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जो प्रोड्यूस होते हैं एक स्पीशीज़ में, ठीक है, और वो दूसरी स्पीशीज़ के अंदर भी कम्प्लीटली वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है। इन अदर वर्ड, यानी कि सम हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड इन वन स्पीशीज़, यानी कि एक स्पीशीज़ में प्रोड्यूस हुए हैं, इन वन स्पीशीज़ may be completely function in another species, completely work in another species, ठीक है। दूसरी स्पीशीज़ के अंदर भी ये कम्प्लीटली वर्क कर रहे होते हैं। कुछ हार्मोन इस तरह के होते हैं। अब जैसे मैंने ये पहले बताया कि स्पीशीज़ स्पेसिफिक होते हैं, जिस तरीके से आप एक मिसाल ले लें इंजाइम्स की। अब इंजाइम के लिए जो सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होता है, कि यानी कि कोई ऐसा सबस्ट्रेट जो इंजाइम पर फिट आएगा तभी इंजाइम उसकी ब्रेक डाउन करेगा, तो वो इंजाइम सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होते हैं। तो इसी तरीके से कुछ हार्मोन स्पीशीज़ स्पेसिफिक भी होते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो टाइप है, थर्ड जो हार्मोन जो होते हैं उसको हम समझाने से पहले मैं एक आपको मिसाल देता हूँ।
अब एक प्रोलैक्टिन हार्मोन है। प्रोलैक्टिन हार्मोन का क्या फंक्शन होता है, जो ये मैमल्स के अंदर ये क्या करता है, मिल्क प्रोडक्शन का काम करता है। लेकिन अगर हम इसकी बजाय किसी दूसरे यानी कि डिफरेंट स्पीशीज़ में देखें, लाइक स्पॉन्जीज एंड फिशीज़ एंड सलेमेंडर्स की बात करें हम, तो इनमें क्या होता है कि ये रीजनरेशन का काम करते हैं, स्किन कलर चेंजेस का काम करते हैं, यानी कि डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जबकि ये मैमल्स के अंदर क्या कर रहे हैं, प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या कर रहा है, मिल्क प्रोडक्शन का काम कर रहा है। तो थर्ड पॉइंट ये है कि कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं यानी कि जो एक सभी स्पीशीज़ में पाए जाते हैं, लेकिन उनका फंक्शन डिफरेंट होता है। यानी कि एक ए हार्मोन फ्रॉम वन स्पीशीज़ में इलेक्ट डिफरेंट रिस्पॉन्स इन द सेम टारगेट सेल और टिश्यू ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़। यानी कि उनका टारगेट सेल एक ही होता है, लेकिन वो फंक्शन जो है वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। हार्मोन फ्रॉम वन स्पीशीज़ elect a different response in the same target cell और टिश्यू ऑफ ए डिफरेंट स्पीशीज़। ये वही बात आ गई, यानी कि एक हार्मोन जो है उसका सभी स्पीशीज़ में पाया जाता है, लेकिन उसका सभी स्पीशीज़ के अंदर फंक्शन जो है वो डिफरेंट है। तो बेसिकली ये कुछ टाइप्स थी हार्मोन्स की और उसके साथ सिमिलरिटीज़ थी। तो बेसिकली अब हम बात करेंगे कि एक कंपैरिजन की, किस चीज़ का कंपैरिजन की, यानी कि जो ओल्ड वर्टिब्रेट थे, जो पुराने वर्टिब्रेट थे, उनका मॉडर्न वर्टिब्रेट के साथ हम एक कंपैरिजन करेंगे। यानी कि जो ओल्ड वर्टिब्रेट थे उनके अंदर एंडोक्राइन सिस्टम किस तरह का था, और जो अब मॉडर्न वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर अब मज़ीद एवोल्यूशंस हो चुकी हैं, उनके एंडोक्राइन सिस्टम में कम्प्लेक्सिसिटी आ चुकी है। तो हम बेसिकली आज उसके बारे में अब बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कि यानी कि ओल्डर स्पीशीज़ की सबसे पहले हम बात करते हैं। ओल्डर स्पीशीज़ की बात करें, सबसे पहले इसके ओल्डर स्पीशीज़ की बात करें तो इसमें हम बात करेंगे फिशेस की बात करेंगे। सबसे पहले फिशेस की, क्योंकि जो कुछ हार्मोन जो फिशेस में पाए जाते हैं वो दूसरे मैमल्स में भी ये आइडेंटिकल ही होते हैं, सेम उसी तरह के हार्मोन्स पाए जाते हैं। तो हम फिशेस की बात करेंगे। फिशेस की, अगर मैं फिशेस की बात करूं तो इसमें वर्टिब्रेट के अंदर जार्ड फिशेस आ जाती है, जाज फिशेस मोस्टली जो आ जाती हैं। इसका जो फिशेस का जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है वो दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर। अब ब्रेन के अंदर भी हार्मोन्स पाए जाते हैं और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी हार्मोन मौजूद होते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे हार्मोन्स ऑफ ब्रेन्स की। हार्मोन्स ऑफ ब्रेन, अगर हार्मोन्स ऑफ ब्रेन्स की बात करूं तो ब्रेन के अंदर, अब बेसिकली ब्रेन के अंदर दो ग्लैंड होते हैं। जो फिशेस का ब्रेन होता है उसके अंदर दो ग्लैंड, ब्रेन्स होता है फिशेस का ब्रेन, उसके अंदर दो ग्लैंड होते हैं। एक होता है पिनल ग्लैंड, पाइनियल ग्लैंड, और दूसरा होता है प्रीऑप्टिक न्यूक्लियाई। अगर पाइनियल ग्लैंड की मैं बात करूं तो बेसिकली पाइनियल ग्लैंड कहाँ पर पाया जाता है, ये होता है एपिथैलेमस पे। यानी कि जो थैलेमस होता है उससे पहले ये ग्लैंड पाया जाता है, एपिथैलेमस पर। और जो होता है प्रोप्टिक न्यूक्लियाई ये होता है हाइपोथैलेमस, यानी कि थैलेमस के बाद थैलेमस के पीछे। ठीक है, तो ये दो ग्लैंड होते हैं जो ब्रेन में पाए जाते हैं। अब बेसिकली पिनल ग्लैंड कौन से हार्मोन रिलीज़ करता है और प्रोप्टिक न्यूक्लियाई कौन से हार्मोन रिलीज़ करता है, अब हम उसकी बात करेंगे। अब बेसिकली जो पाइनियल ग्लैंड न्यूरोपेप्टाइड्स प्रोड्यूस करता है, न्यूरोपेप्टाइड्स हार्मोन जो प्रोड्यूस करता है, उनका क्या फंक्शन होता है, बेसिकली उनका फंक्शन होता है ये पिगमेंटेशन को इफ़ेक्ट करते हैं। किसको, पिगमेंटेशन। और सेकंड इसका जो होता है ये इनहिबिट करते हैं रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट को, यानी कि जो उसकी रिप्रोडक्शन हो रही होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, यानी कि फिशेस के अंदर जो रिप्रोडक्शन हो रही होती है
रिप्रोडक्टिव हिस्से की, ये उसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है, इनहिबिट रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट, डक्टिव डेवलपमेंट। बेसिकली ये जो पिगमेंटेशन का क्या काम होता है, पिगमेंटेशन बेसिकली होती है कलर चेंजेस, यानी कि ये ऑर्गेनिजम्स के अंदर न्यूरोपेप्टाइड्स क्या करते हैं कि ये कलर चेंजेस का काम करते हैं, ठीक है। अब देखिए कि कलर चेंजेस पिगमेंटेशन के न्यूरोपेप्टाइड्स कलर चेंज का काम करते हैं, और जो कलर चेंजेस है और इनहिबिट रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट है, ये बेसिकली ये किस स्टिमुलाई के ज़रिए होती है, ये बाय लाइट के ज़रिए होती है, ठीक है। जो स्टिमुलाई लाइट के ज़रिए होते हैं, बाय लाइट, ठीक है, ये लाइट के ज़रिए होती है। अगर लाइट ना हो तो इनके अंदर ये जो ग्लैंड है प्रोड्यूस ना हो, पाइनियल ग्लैंड, और न्यूरोपेप्टाइड जो है वो प्रोड्यूस ना हो। और बेसिकली इसका जो पाइनियल ग्लैंड है, इसका जो एक अहम हार्मोन है उसका नाम है मेलाटोनिन, मेलाटोनिन। ये पाइनियल ग्लैंड मेलाटोनिन हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, और इसका क्या काम होता है कि इसका जो मेन और अहम फंक्शन है, ये क्या करता है, बॉडी मेटाबॉलिज्म में काम करता है, बॉडी मेटाबॉलिज्म। अब देखिए कि फिशेस के अंदर मेलाटोनिन हार्मोन का काम है बॉडी मेटाबॉलिज्म। आप देखिए अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें या मैमल्स की बात करें, तो उनके अंदर क्या होता है, बॉडी मेटाबॉलिज्म किसके जरिए होती है, थायरोक्सिन हार्मोन के जरिए, जिसको थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो अब देखिए कि कुछ हार्मोन्स का फंक्शन सेम होता है, ठीक है, डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर फंक्शन सेम है, बॉडी मेटाबॉलिज्म इसमें भी हो रही है लेकिन उसमें भी हो रही है, लेकिन हार्मोन डिफरेंट है, ठीक है। इसमें मेलाटोनिन करवा रहा है, और जो मैमल्स के अंदर किस चीज़ वजह से हो रही है, ये थायरोक्सिन की वजह से, ठीक है। अब बेसिकली ये थे जो हार्मोन थे पाइनियल ग्लैंड जो प्रोड्यूस करवाता था। तो अब हम बात करेंगे किसकी, प्रियोप्टिक न्यूक्लियाई की, प्रियोप्टिक न्यूक्लियाई की, ठीक है। ये नंबर 2 जो ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं, फिशेस के ब्रेन के अंदर जो हार्मोन्स नमौजूद होते हैं, उसके नंबर 2 पे आ जाता है प्रियोप्टिक न्यूक्लियाई। बेसिकली प्रियोप्टिक न्यूक्लियाई जो न्यूरोपेप्टाइड्स प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस न्यूरोपेप्टाइड्स, उनका जो डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है कि वो किसके अंदर अहम रोल प्ले करते हैं, ग्रोथ के अंदर, स्लीप के अंदर, ठीक है, और उसके अलावा लोकोमोशन के अंदर, लोकोमोशन के अंदर, इन 3 चीज़ों के अंदर इसका जो बहुत ही अहम रोल होता है प्रियोप्टिक न्यूक्लियाई का। अब हम बात करेंगे कि ये थे फंक्शन जो फिशेस की ब्रेन के अंदर पाए जाते थे हार्मोन। अब हम बात करेंगे किसकी, स्पाइनल कॉर्ड की, ऐसे हार्मोन जो फिशेस की स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मौजूद होते हैं, हार्मोन्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड, अब मैं बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड के हार्मोन्स की बात करूं तो जो फिशेस के अंदर हार्मोन्स पाए जाते हैं उसमें सिर्फ एक हार्मोन है यूरोफिसिस। अब यूरोफिसिस ये हार्मोन्स है जो सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड के अंदर पाया जाता है, किसकी, फिशेस की स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, यानी कि ये सिर्फ जाज फिशेस की मैं बात कर रहा हूँ, जार्ड फिशेस जो होती हैं उनके अंदर, ठीक है। बाकी जो दूसरी फिशेस होती है उनके अंदर जो ये हार्मोन यही होते हैं लेकिन इनका फंक्शन डिफरेंट होता है, ठीक है। अब यूरोफिसिस की हम बात करते हैं कि यूरोफिसिस का स्पाइनल कॉर्ड के अंदर क्या फंक्शन है। तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर बेसिकली ये क्या करता है कि जो टेल होता है उसका स्ट्रक्चर है उसको बनाने में काम देता है। फिसिस का मतलब होता है ग्रोथ, ठीक है, यूरो का मतलब होता है टेल, ये 2 वर्ड हैं, यूरो का मतलब होता है टेल और फिसिस का मतलब होता है ग्रोथ, यानी कि उसकी जो टेल की ग्रोथ है उसके अंदर इस हार्मोन्स का बहुत ही अहम फंक्शन ये प्ले करता है। उसके अलावा ये जो दूसरे न्यूरोपेप्टाइड्स हार्मोन रिलीज करता है उसके अंदर ये उसमें ये क्या रोल हम प्ले करता है, ये इसमें हेल्प कंट्रोल वाटर आयन बैलेंस, किसमें, कंट्रोल वाटर आयन बैलेंस, ठीक है, एक ये फंक्शन है इसका, ये यानी कि वाटर आयन बैलेंस को ये कंट्रोल करता है। उसके बाद ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है यूरोफिसिस जो है। नंबर 3 पे इसका जो अहम फंक्शन है ये किसमें, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर इसका जो है बहुत अहम रोल प्ले करता है ये, ठीक है। तो बेसिकली ये थे जो फंक्शन यूरोफिसिस के, ठीक है, जो हमने आज
पढ़ने थे, यानी कि जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो फिशेस की स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो यूरोफिसिस पाया जाता है उसके ये फंक्शन थे, यानी कि कंट्रोल वाटर आयन बैलेंस, ब्लड प्रेशर को, स्मूथ मसल कंट्रैक्शन के अंदर ये हेल्पफुल साबित होता है। अब हम कुछ दूसरे जो एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं और जो दूसरी फिशीज़ हैं उनके मतलब हम बात करते हैं कि उनके अंदर यही हार्मोन क्या रोल प्ले करते हैं, उनके अंदर कौन कौन से हार्मोन पाए जाते हैं। किसमें हम फिशीज़ यानी कि जाज फिशेस के अलावा एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स जो वर्टिब्रेट्स हैं इनके अंदर हम बात करेंगे। बेसिकली अगर फिशेस, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स की बात करो तो इनके अंदर सिर्फ हमने दो हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है, एक मेलाटोनिन और दूसरा हमने प्रोलैक्टिन। एक मेलाटोनिन के बारे में हमने पढ़ना है मेलाटोनिन और दूसरा प्रोलैक्टिन। अब मेलाटोनिन का दूसरी अब देखें कि जो हमने जाज फिशेस पढ़ा, जार्ड फिशेस, उनके अंदर मेलाटोनिन का क्या काम था? उनके अंदर मेलाटोनिन का काम था बॉडी मेटाबॉलिज्म। लेकिन अब दूसरी फिशेस के अंदर उसका क्या काम है? स्किन कलर चेंजेस, स्किन कलर चेंजेस, यानी कि जो स्किन की कलर चेंजेस होती है उसमें मेलाटोनिन का बहुत ही अहम रोल प्ले करता है, यानी कि ये हार्मोन जो है इसी फंक्शन को प्ले करता है, इसके अलावा इसका कोई फंक्शन नहीं होता दूसरी फिशेस के अंदर, एम्फीबियंस के अंदर, रेप्टाइल्स के अंदर। ठीक है, अब देखिए कि इसका जो डिफरेंट फंक्शंस है। अब अगर हम क्या करते हैं कि इसी मेटाबॉलिज्म का मेलाटोनिन हार्मोन जो है अगर हम इसी को किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर इंजेक्ट करवा दें या दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर हम कर दें, इंजेक्ट कर दें, तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि डिफरेंट रिसर्चेज की कि अगर एक स्पीशीज़ का जो हार्मोन है क्या वो दूसरी स्पीशीज़ के अंदर वर्क करेगा। तो ये जो उनकी जो रिसर्च जो थी, ये एक्सपेरिमेंट जो था बहुत ही इंफॉर्मेटिव साबित हुआ और ये एकदम क्लियर था कि ये बिल्कुल सही बात है कि अगर किसी स्पीशीज़ का हार्मोन जो है वो अगर हम दूसरी स्पीशीज़ में इंजेक्ट कर देंगे तो क्या करेगा, वो वही चेंजेस में भी करेगा जो पहली स्पीशीज़ के अंदर वो चेंजेस कर रहा था, जैसा कि मेलाटोनिन हार्मोन। अब देखिए मेलाटोनिन हार्मोन का जो फिशेस के अंदर वर्क है कि वो क्या कर रहा है, स्किन कलर चेंजेस कर रहा है। अब हम ये हार्मोन निकाल कर किसी दूसरी स्पीशीज़ के अंदर इंजेक्ट करेंगे तो वो उसमें भी क्या करेगा, स्किन कलर चेंजेस का ही फंक्शन प्ले करेगा। अब उसके बाद हम बात करते हैं प्रोलैक्टिन की। प्रोलैक्टिन क्या फंक्शन है? बेसिकली प्रोलैक्टिन के जो है ये 3 फंक्शन जो है प्ले करता है, किसके अंदर, एम्फीबियंस के अंदर, रेप्टाइल्स के अंदर। उसमें सबसे पहले आ जाता है माइग्रेशन का, रिप्रोडक्टिव माइग्रेशन। अब देखिए कि इसका पहला फंक्शन ये है रिप्रोडक्टिव माइग्रेशन का। अब रिप्रोडक्टिव माइग्रेशन का क्या मतलब है? अब बहुत से एनिमल्स ऐसे हैं लाइक सैलमेंडर्स हैं, उनके अंदर क्या होती है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है, यानी कि मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट होती है सैलमेंडर्स के अंदर। अब ये इस हार्मोन के ज़रिए होती है। अब देखिए कि प्रोलैक्टिन हार्मोन का काम जो है ये क्या होता है कि ये करते हैं कि मैमल्स के अंदर, ह्यूमंस के अंदर ये मिल्क प्रोडक्शन का काम करते हैं। लेकिन अगर हम सैलमेंडर की बात करें तो उसमें ये क्या कर रहे हैं, सैलमेंडर के अंदर ये मूवमेंट का काम कर रहे हैं, रिप्रोडक्टिव मूवमेंट का सैलमेंडर। ठीक है, यानी कि रिप्रोडक्टिव माइग्रेशन कर रहे हैं। और दूसरी तरफ इसका जो प्रोलैक्टिन का जो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के अंदर इसका फंक्शन है वो ये है कि ये कंट्रोल करता है वाटर बैलेंस को, वाटर एंड साल्ट बैलेंसेस को ये कंट्रोल करता है। उसके अलावा ये किसके अंदर इसका फंक्शन प्ले करता है, ये ब्रोडिंग बिहेवियर के अंदर, यानी कि फिशेस के अंदर जो ब्रोडिंग बिहेवियर होता है उनका, उसको ये बहुत ही अहम रोल उसमें ये प्ले करता है। तो बेसिकली ये थे ओल्ड स्पीशीज़ जो थी, जो इनके अंदर हार्मोन्स पाए जाते थे, ये आज हमने डिस्कस किया। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो मॉडर्न स्पीशीज़ हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।